जीसस। इसे अपने हाथों को उठाएंगे सब जन, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे सब जन हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज के दिन के लिए खुदावंद का थैंक्स करते हैं मेरे परमेश्वर, आपकी फेवर के लिए धन्यवाद करते हैं खुदावंद। जो आज खुदावंद आपने इनके लिए वचन भेजा, आपके दास और दासी को वचन सुनाए थे मेरे परमेश्वर, खुदावंद इसको समझने में हिम्मत और फहम के रूप में मांगते हैं इनके लिए मेरे परमेश्वर, तेरी फेवर को तेरे बल के लिए मांगते हैं खुदावंद मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर के जीवित वचन को सुनिए, सब जन अपने मुंह बंद करेंगे। हालेलुया। हम कलाम में से देखेंगे ज़बूर 90 और इसकी पहले आयत से। या रब खुश दर खुश तू ही हमारी पनाहगार रहा है। इससे पेशतर के पहाड़ पैदा हुए, या ज़मीन और दुनिया को तूने बनाया। अज़ल से अब तक तू ही खुदा है। तो इंसान को फिर खाक में मिला देता है और फरमाता है ए बनी आदम लौट आओ, क्योंकि तेरी नज़र में 1000 बरस ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो गुजर गया और जैसे रात का एक पहर। सब बोलो आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सब हाथों को उठाकर जोर से तारीफ करेंगे कलीसिया, क्योंकि वचन भी कहता है कि उसका राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में है। अगर हम बिगिनिंग से देखें तो खुदा ने इब्राहिम से वादा किया कि मैं तेरे वंश को आसमान के सितारों और जमीन के रेत के जर्रों की मानित बढ़ाऊंगा। उसने विश्वास किया और प्रभु ने उसको ऊंचा किया। सेम इसी तरह अगर आप विश्वास करेंगे तो आप पे जो कही हुई बात, जो खुदा का दास प्रोफेसी करेगा, प्रोफेटिक वर्ड देगा, वो आज नहीं कल नहीं लेकिन बहुत जल्द वो पूरा होने वाला है। जैसे इब्राहिम की लाइफ में पूरा हुआ और उसने बड़ी टेस्टमनी को लिया, सेम आपकी लाइफ में भी वो टेस्टमनी आने वाली है कलीसिया। अगर ये आमीन ऊंचा तो ये आशीष हमारी है कलीसिया। हालेलुया। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसकी प्रेजेंस के लिए, उसकी हुजूरी के लिए उस परमेश्वर का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि उसकी प्रेजेंस हमारी लाइफ में सबसे अहम है। क्योंकि दाऊद ने अपने वचन में तो बोला कि खुदा मुझे अपनी हुजूरी से कभी जुदा न कर, मुझे अपने रूह से कभी जुदा न कर। इसका मतलब है उसकी प्रेजेंस हमारी लाइफ में बहुत उत्तम जगह रखती है, वो ऊंची प्लेस रखती है। हम अपने मन को फिराएंगे और अपने आप से आज देखेंगे कि हम अपनी लाइफ में अपने दास और अपनी दासी के साथ या उसकी प्रेजेंस के साथ कहीं चीटिंग तो नहीं कर रहे, कहीं उन्हें धोखा तो नहीं दे रहे। अगर दे रहे हैं तो हम उसके लिए तौबा करेंगे, उसको माफी खुदा से मांगेंगे, क्योंकि उसका वचन ये कहता है कि इंसान तो नहीं लेकिन खुदा हमें जरूर देखता है। तो अगर आप यहाँ पे कहीं गलती करें उसकी प्रेजेंस के साथ, उसकी हजूरी में, उसके दास और दासी के साथ, तो अगर दास और दासी के साथ आप गलती करें, उनके सामने आप अगर चीटिंग कर रहे हैं, तो इस बात को ये ना जाने कि उनकी वो तो नहीं देख रहे लेकिन खुदा आपका जरूर है, देख रहा है। और आपकी लाइफ में इस गलती को आपको भुगतना पड़ेगा, आपकी जनरेशंस को इस गलती को भुगतना पड़ेगा। तो कलीसिया आज आपको ये आज टाइम है कि आप तौबा करें, अपने मन को फिराए, बोले खुदा मैं तेरी प्रेजेंस में माफी के साथ आता हूँ, तो मुझे माफ कर। मैं तेरे दास और दासी को नेक्स्ट कभी चीट ना करूंगा, मैं तुझे कभी ना चीट करूंगा, मैं तेरी प्रेजेंस के सदा वफादारी के साथ चलूंगा। मुझे वफादारी का आत्मा दे, मुझे फेथफुलनेस का आत्मा दे, मैं तेरी प्रेजेंस में सदा वफादारी के साथ चलूं। मैं तेरी प्रेजेंस में सदा खुदा वफादार हूं, क्योंकि अगर उसकी प्रेजेंस में वफादार रहेंगे तो हम अपने प्रोसेस से ज्यादा ऊंचे किए जाएंगे। अगर आप इस बात के लिए अंगीकार करते हो तो आप अपने प्रोसेस से ज्यादा ऊंचे किए जाओगे, आप जीतोगे और ऊंचे किए जाओगे, आप जीतोगे और वफादारी से चलोगे, तो आपकी जनरेशन बड़ी फेवर को देखेगी। सब कलीसिया वाले आमीन, आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। वचन में लिखा है कि जब पौलुस और सीलास जेल में थे, तो जब उन्होंने परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी तो जेल में भूकंप आया, जेल के दरवाजे खुल गए। आज जब आप भी वर्शिप करोगे परमेश्वर की नाम को झूम कर, तो जो आपकी लाइफ के दरवाजे बंद हैं परमेश्वर उनको भी खोलेगा। हालेलुया। तो अपने हाथों को उठाएंगे, सिर अपने मुंह बंद करेंगे और सब वर्शिप में चलेंगे। सोने दिया मैं ना लो, चकाए के तेरे भवन विच वास होवे, रूह मेरी प्यासी तेरी, तप दिया धुप्पां विच हिरनी दी प्यास होवे, सोने दे
प्यास होवे सोने दया मैं ना लो सोने दया मैं ना लो चंगाए के तेरे भवन विच वास होवे कोई लभदा ही नहीं मेरी नजरां तो होर कोई फबदा ही नहीं जिस दिन ने तेरे नाल गल होंदी मैं सोने दे वांगू बरसदा जिवें परिंदा आलने नो तरसदा वे मैं यसू तेरे लिए तरसदा मैनू तेरे जैसा सोना कोई लभदा ही नहीं मेरी नजरां तो होर कोई फबदा ही नहीं मैनू तेरे जैसा सोना कोई लभदा ही नहीं मेरी नजरां तो होर कोई फबदा ही नहीं मैनू यसू जैसा सोना कोई लभदा ही नहीं मेरी नजरां तो होर कोई फबदा ही नहीं मैनू यसू जैसा सोना कोई लभदा ही नहीं मेरी बरसदा जिवें परिंदा आलनो तरसदा वे मैं यसू तेरे लिए तरसदा जिवें परिंदा आलनो तरसदा वे मैं यसू तेरे लिए तरसदा मैनू तेरे जैसा सोना कोई लभदा ही नहीं मेरी नजरां तो होर कोई फबदा ही नहीं मैनू तेरे जैसा सोना कोई लभदा ही नहीं मेरी नजरां तो होर कोई फबदा ही नहीं मैनू यसू जैसा सोना कोई लभदा ही नहीं मेरी नजरां तो होर कोई फबदा ही नहीं मैनू यसू जैसा सोना कोई लभदा ही नहीं मेरी नजरां तो होर कोई फबदा ही नहीं इस दिन नी तेरे नाल गल होंदी इस दिन नी तेरे नाल गल होंदी मैं सोने दे वांगू बरसदा जिवें परिंदा आलने नो तरसदा वे मैं यसू तेरे लिए तरसदा जिवें परिंदा आलने नो तरसदा वे मैं यसू तेरे लिए तरसदा कड़ दे नालों शहर दे नालों मिठियां तेरियां गल्लां ने कड़ दे नालों शहर दे नालों मिठियां तेरियां गल्लां ने गुड़ नालों गुल कंद दे नालों मिठियां तेरियां गल्लां ने गुड़ नालों गुल कंद दे नालों मिठियां तेरियां गल्लां मैनू सुनन नूं मिलदियां रहन सदा 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 मैं नाल तरसदा जिवें परिंदा आलने नो तरसदा वे मैं यसू तेरे लिए तरसदा जिवें परिंदा आलने नो तरसदा वे मैं यसू तेरे लिए तरसदा मैनू तेरे जैसा सोना कोई लभदा ही नहीं नजरां तो होर कोई फबदा ही नहीं मैनू तेरे जैसा सोना
तरसे जिवे पानी नो तेरे बिन मेरी जान खुदा तेरी तरसे जिवे पानी नो तेरे बिन मेरी जान खुदा जिवे पानी अलैयो प्यासी है 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 मैं प्यासा तेरे तरस रहा जिवे परिंदा आज नो तरस राए जिवे नयसो तेरे लिए तरस रहा जिवे परिंदा आज नो तरस राए जिवे नयसो तेरे लिए तरस रहा हमें मेरे दिया सोना कोई कब नाई मेरी नजरा नो बोल कोई कब नाई मेरे जैसा सोना कोई लगदा ही नहीं मेरी नजरां ने और कोई लगदा ही नहीं मैंने शाफी दिया सोना कोई कब नाई मेरी नजरा नो बोल कोई कब नाई मेरी शाफी जैसा सोना कोई लगदा ही नहीं मेरी नजरां ने और कोई लगदा ही नहीं जिस दिन ने तेरे नाल गल होती 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 मैं सोने दे वांगू बरसदा जिवे परिंदा आज रो तरसदा जिवे मैं यसो तेरे लिए तरसदा जिवे परिंदा आज रो तरसदा जिवे मैं यसो तेरे लिए तरसदा जिवे परिंदा आज रो तरसदा जिवे मैं यसो तेरे लिए तरसदा मैनू तेरे जया सोना कोई लभदा ही नहीं मेरी नजरां नो और कोई फबदा ही नहीं यसु नाल प्यार करी जा मन मंदर विच छाया हनेरा वेख लै किधरों आया हनेरा मन मंदर विच छाया हनेरा वेख लै किधरों आया हनेरा दिल च वसा के यसु नो तू नूर भरी जा दिल च वसा के यसु नो तू नूर भरी जा जिंदे मेरिए यसु नाल प्यार करी जा जिंदे मेरिए यसु नाल प्यार करी जा जिंदे मेरिए यसु नाल प्यार करी
प्यार करिया जिंदे मेरे यीशु नाल प्यार करिया बड़े मंदिर विच छाया नेरा वेग लगिदरों आया नेरा मंदिर विच छाया नेरा वेग लगिदरों आया नेरा मंदिर विच छाया नेरा वेग लगिदरों आया नेरा मंदिर
तेरे संग चलदा मैं तेरी रचना तेरे विच वसदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा मैं तेरी रचना तेरे विच वसदा तेरी उंगली फड़ के तेरे संग चलदा आराधना 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 तेरी आराधना 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 यहोवा तेरा नाम सब तो आला है यहोवा तेरा नाम सब तो आला है यहोवा तेरा नाम सब तो आला है सब तो है आला सब तो निराला 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 यीशु जुदा तेरा नाम यहोवा तेरा नाम तेरा खुदा सब तो आला है सब तो है आला सब तो निराला 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 यीशु जुदा तेरा नाम यहोवा तेरा नाम सब तो आला है यहोवा तेरा नाम सब तो आला है बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं 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 यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है प्यार तो इतना करता मुझको प्यार तो इतना करता अपने हाथों पे खुद मेरी सूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यहोवा मुझे तेरी जरूरत है यीशु राजा भजन गाना देखना ओदा नाम प्यारा रे यीशु राजा भजन गाना देखना ओदा नाम प्यारा रे यीशु राजा भजन गाना देखना ओदा नाम प्यारा रे यीशु राजा भजन गाना देखना ओदा नाम प्यारा रे आए पहाड़ समुद्र धरती वक्त वक्त दीवान परती पहाड़ समुद्र धरती वक्त वक्त दीवान परती हो कितना बड़ा आकाश बनाया पानियों का किते किनारा रे कितना बड़ा आकाश बनाया पानियों का किते किनारा रे कायनात इतनी सुंदर बनाई कायनात इतनी सुंदर बनाई कायनात इतनी सुंदर बनाई कायनात इतनी सुंदर बनाई तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा
आशीष ये बरकतें तमाम मेरे हिस्से में कर दी। ऐ खुदा मैं तेरा तलबगार हूँ, तेरा ही रहूँगा बन के, तेरा ही रहूँगा बन के। मेरी देगी वफा और देगी शिफा, मुझको गले से लगाया और दिल में अपने घर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। अब मुझको ईमान से भर दिया है, मुझको ईमान से भर दिया है। मेरे की वफार दे दे शिफा, मुझको गले से लगाया। मेरे की वफार दे दे शिफा, मुझको गले से लगाया। मेरे की वफार दे दे शिफा, मुझको गले से लगाया। मेरे की वफार दे दे शिफा, मुझको गले से लगाया। और दिल में अपने कर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। यीशु ही मेरा प्रीतम प्यारा प्रिय, 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 यीशु ही मेरा प्रीतम प्यारा प्रिय। ये जो अंधेरों में वो दिन रोशनी है, ये जो अंधेरों में वो दिन रोशनी है, ये जो अंधेरों में वो दिन रोशनी है, ये जो अंधेरों में वो दिन रोशनी है। तेने साथ दिया मुझको छुटकारा भी, तेने साथ दिया मुझको छुटकारा भी। बोले सारे मेरे बोझ भी ले लिए, बोले सारे मेरे बोझ भी ले लिए। तो को काम दिया ना बतावेना, कैसे चढ़ चौकटिया सूखी, मुझ पे सब कुछ निशावर किया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। अब मेरे दिल की वफार दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया। मेरे दिल की वफार दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया। मेरे दिल की वफार दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया। मेरे दिल की वफार दे दी शिफा, मुझको गले से लगाया। और दिल में अपने कर दिया है, ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया है। ऐसी देखी नहीं कोई बादशाही, ऐसी देखी नहीं कोई बादशाही, ऐसी देखी नहीं कोई बादशाही, ऐसी देखी नहीं कोई बादशाही। होना सकती तुझसे बढ़कर कोई खुदाई, होना सकती तुझसे बढ़कर कोई खुदाई, होना सकती तुझसे बढ़कर कोई खुदाई, होना सकती तुझसे बढ़कर कोई खुदाई। आशीषें आशीषें तेरे दामन है, आशीषें आशीषें तेरे दामन है, आशीषें आशीषें तेरे दामन है, आशीषें आशीषें तेरे दामन है। तुझे छूले तो हाथ पाते है रिहाई, तुझे छूले तो हाथ पाते है रिहाई। विश्वास पूरी होती है यार,
जो भी ले आए अपनी रहमत से तूने भर दिया है ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने मुझको ईमान से भर दिया है ओ दम वांगू जी नचे नचे के 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 ओ दम वांगू जी नचे नचे के दम वांगू जी नचे नचे के यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे हाँ यीशु दी महिमा गावांगे गावांगे यीशु दी महिमा गावांगे दम वांगू जी नचे नचे के 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 फोन से सलाह ले दो जेल विच नचे सी रुटियां सी बेड़ियां ते मौत कोल बचे सी फोन से सलाह ले दो जेल विच नचे सी रुटियां सी बेड़ियां ते मौत कोल बचे सी ओना वांगू हम ते सुनावांगे गावांगे ओना वांगू मोहम्मद सुनावांगे गावांगे आओ नव मोहम्मद सुनावांगे गावांगे ओना वांगू मोहम्मद सुनावांगे गावांगे ओ दम वांगू जी नचे नचे के 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 मैं यीशु विच जिंदा हां 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 मरने के भी नहीं मोया पिता जो आनंद यीशु ने कभी ना किसी तो खोया पिता जो आनंद यीशु ने कभी ना किसी तो खोया पिता जो आनंद यीशु ने कभी ना किसी तो खोया पिता जो आनंद यीशु ने कभी ना किसी तो खोया मैं यीशु विच जिंदा हां 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 हमारे के भी नहीं मोया पिता जो आनंद यीशु ने कभी ना किसी को खोया पिता जो आनंद यीशु ने कभी ना किसी को खोया पिता जो आनंद यीशु ने कभी ना किसी को खोया पिता जो आनंद यीशु ने कभी ना किसी को खोया पिता जो आनंद यीशु ने कभी ना किसी को खोया पिता जो आनंद यीशु ने कभी ना किसी को खोया पिता जो आनंद यीशु ने कभी ना किसी को खोया पिता जो आनंद यीशु ने कभी ना किसी को खोया इस लायक ना थे पर आपकी मोहब्बत ने हमें इस लायक बनाया कि हम आपके हजूर हाजिर हो सके और आपके नाम को अपनी जिंदगियों में से ऊंचा दर्जा दे सके और आपको कदूस कदूस कहकर पुकार सके क्योंकि आप वाहिद खूबसूरत हस्ती है आपका नाम ना आसमान के ऊपर ना जमीन के नीचे कोई दूसरा यीशु जैसा नाम बख्शा गया मेरे खुदा आपका थैंक्स करते हैं और आपके नाम को ऊंचा करते हैं आज के दिन के लिए आज की इस घड़ी के लिए इस मौका के लिए आपके सामर्थी हाथ के लिए बाप आपका शुक्र अदा करते हैं आज के इस वर्ड ऑफ गॉड के लिए मेरे खुदावन जब आज का वचन है खुदावन आपके लोग सुने तो उस पर समझे है खुदावन खुदा और आपके साथ चलने वाले बने मेरे खुदावन खुदा जैसे है खुदावन खुदा आपने कहा वैसे ही आपके साथ चले मेरे खुदावन खुदा हमारी दुआ इल्तिजाम के हजूर बाखुर की मालिक पहुंचे आमीन हालेलुया 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 जोरदार तारीफ करें खुदावन के जिंदा इनके लिए जो खुदावन ने आज हमें बख्शा सब जन अपनी जगह पर बैठे और खुदावन को अपना आप दे क्योंकि खुदावन यहाँ मौजूद है वो हर दुख हर तकलीफ हर परेशानी से हमें आजाद करता है जस्ट हम खुदावन के हजूर अगर आ जाएं तो अगर अपना आप उसे डेडिकेट करें तो खुदावन हमें हर बला से बचा लेते हैं हम खुदावन के वचन में से देखेंगे ज़बूर 119
उसकी 7 आयत से 8 आयत तक। खुदावंद का बंदा दाऊद खुदावंद से बात करता है, जब मैं तेरी सदाकत के अहकाम सीख लूंगा तो सच्चे दिल से तेरा शुक्र अदा करूंगा। मैं तेरे आइन मानूंगा, मुझे बिल्कुल तरक ना कर देना। कलीसिया खुदावंद का बंदा दाऊद खुदावंद से बात कर रहा है। उसने अपना आप खुदा को डेडिकेट किया और खुदावंद से कह रहा है कि खुदावंद जब मैं तेरी शहादतों को सीख लूंगा, तेरी सदाकत को मान लूंगा, तो खुदावंद मैं अपने सच्चे दिल से अपना आप तुझे दूंगा। अगर प्रेयर करूंगा तो सच्चे दिल से, अगर फास्टिंग करूंगा तो सच्चे दिल से, अगर मैं गुनाह से दूर रहूंगा तो सच्चे दिल से, अगर मैं कुछ बोऊंगा तो सच्चे दिल से। कलीसिया आज सेम खुदावंद का वर्ड आपसे बात कर रहा है, क्योंकि खुदावंद के दास हमें हमेशा बताते हैं कि जब आप वचन पढ़ते हो तो वचन आपके लिए होता है। आज जब आप खुदावंद के हजूर आए हो तो खुदावंद से कहो कि खुदावंद हम आपकी शहादतों को याद करते हैं। हमें पता है कि आप जो मुर्दों को जिंदा कर देते हैं, आप जो 12 बरस की रोगन को शिफा दे देते हैं, जो काम कोई नहीं कर सकता, हमें पता है कि हमारा जिंदा खुदा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि जीसस ने आपको दिखाया और बताया, आपको वो हजारों टेस्टमनीज दी और जीसस ने कहा कि हाँ मैं जो हूँ सो हूँ। कलीसिया आज सेम खुदावंद का वर्ड आपसे कह रहा है कि जब आप खुदावंद को जानते हो, पहचानते हो, आपको पता है कि हाँ खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत और कुव्वत रखता है, तो जैसे खुदावंद का दास कह रहा है कि मैं अपने सच्चे दिल से खुदावंद तेरे पास आऊंगा और उन हुक्मों को, उन शहादतों को मानूंगा। आज अपने मुंह से, अपने दिल से इस बात का इकरार करें कि हाँ खुदावंद हम आपके पास आए हैं तो हम अपने सच्चे दिल से, कोई चाहे मुसीबत आए, परेशानी आए, दुख आए, तकलीफ आए, वो हमें भरमा नहीं सकती। क्यों? जब हम अपना आप खुदा को देते हैं। जैसे खुदावंद का बंदा पौलुस था, जब वो खुदावंद को नहीं जानता था तो वो खुदावंद के लोगों पर तशद्दुद करता था, मारता था, लेकिन जो ही खुदावंद का नूर उस पर आया तो खुदावंद का फजल उसके साथ हुआ, तो वो उसने पहचाना कि हाँ खुदावंद के सिवा कोई और खुदा नहीं। उसने फिर ऐसी मुनादी की कि उसने पूरी दुनिया में खुदावंद के नाम का प्रचार किया। जस्ट उसने अपने सच्चे दिल से उन शहादतों को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। आज हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, आप भाग जाए जहां मर्जी चले जाए, लेकिन अगर खुदावंद हमारे साथ नहीं है तो हम कुछ नहीं है। दुनिया का शैतान जो भी हमें मुश्किल में फंसाता है, भरमाता है कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, अगर खुदा आपके साथ है तो खुदा आपको राइट ट्रैक पर ले आएगा। जस्ट आपने अपनी लॉयल्टी खुदा को दिखानी है, अपनी सिंसियरिटी खुदा को दिखानी है, अपना आप खुदा को दिखाना है कि हाँ खुदावंद मैं तेरे साथ हूँ। अगर मैं जीऊँ या मरूँ तो फिर भी खुदावंद तू ही मेरे साथ और मैं तेरे साथ हूँ। जैसे खुदावंद का बंदा दाऊद कह रहा है कि मैं तेरे आइन मानूंगा, मुझे बिल्कुल तरक ना कर। अगर तो आप खुदा को मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, तो फिर आप खुदा को तरक नहीं करेंगे और खुदा भी आपको तरक नहीं करेगा। अगर आप खुदा को साइड पर रखेंगे, सेकंड प्योरिटी देंगे, तो खुदावंद भी आपको ब्लैक लिस्ट में फेंक देगा। कभी अगर खोली तो देख लिया कि अच्छा ये मेरी बेटी मुझे पुकार रही है, ये मेरा बेटा मुझे पुकार रहा है। अगर तो आप खुदावंद को फर्स्ट प्योरिटी देंगे तो जीसस भी आपके हर उस मुश्किल को फौरन से हल करेगा। खुदावंद की काम करने का तरीका और है, बट इंसान के सोचने का, समझने का तरीका और है। अगर हम खुदावंद को समझेंगे दिल से, अपने सच्चे दिल से उसको जानेंगे, मानेंगे, पहचानेंगे, तो हम खुदावंद की उस बड़ी शहादतों को अपने अंदर रखेंगे, याद करेंगे कि हाँ खुदावंद ने दानियल को शेरों की मान से बचाया था। लोगों ने उसके लिए प्लान बनाए, लेकिन खुदावंद ने उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया था। आज सेम खुदावंद वही फेवर आपको देता है अगर आप खुदावंद के साथ लॉयल्टी के साथ चलते हो। कलीसिया आप अपना आप खुदा को देते हो तो खुदावंद सेम हर शैतान को आपके लिए खत्म कर देता है। जब हम अपना आप खुदा को देते हैं, जैसे दाऊद ने दिया, साउल ने दिया, सैमुअल ने दिया, यूसुफ ने दिया। यूसुफ ने अपना आप जीसस को डेडिकेट किया तो जीसस ने बचपन ही से उसे संभाल के और उसे एक बादशाह बना दिया। उसके बाकी भाई बहन भाई भी थे,
लेकिन जीसस के साथ वो सच्चे दिल के साथ चलता था। अगर आप जीसस को अपना आप देते हैं तो सेम फेवर खुदावंद आपको भी देगा, क्योंकि जीसस ने अपने वचन में फरमाया कि अगर आप जीसस के पास आएंगे तो दुनिया की बाकी सारी चीजें पीछे पड़कर मिल जाएगी। कलीसिया आज देखना है कि हम जीसस के साथ कैसे चल रहे हैं, कि जीसस हमारे साथ हैं या हम अपने सच्चे दिल से खुदा के साथ चल रहे हैं। शैतान हमें दुनिया में गुम कर देता है, हमें बच्चों की फिक्र, दुनिया की फिक्र, क्या लोग कहेंगे, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन अगर हम अपने सच्चे दिल से खुदा के पास रहेंगे तो खुदावंद हमें सही और गलत दोनों में उसको परखना दिखा देगा। अगर आप प्रेयर करेंगे जीसस आपको प्रेयर, आपकी उस प्रेयर का उत्तर देंगे। अगर बाइबल पढ़ेंगे तो जीसस आपको उसमें से बात करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये चीज रॉन्ग है। अगर आप अपना 10वां हिस्सा बोएंगे तो उसका बेस्ट फल काटेंगे। अगर आप कहेंगे कि नहीं वो मैं किसी गरीब को, यतीम को दे देता हूँ, तो मतलब आप खुदा के वर्ड की बात को तोड़ मरोड़ के अपने साथ लेकर चल रहे हो। फिर आप कहोगे हम कर तो रहे हैं बट हम वैसे नहीं कर रहे जैसे जीसस कहते हैं। अगर हम ठीक तरीके से खुदावन के साथ चलेंगे और अपना आप जीसस को देंगे तो 100% खुदावन आपको वो फेवर देगा जो खुदावन ने आपके लिए रखी। फिर कोई बीमारी हो, कोई शर्मिंदगी हो, कोई परेशानी हो, वो आपका रिलेटिव हो, वो कुछ भी हो, एनीथिंग, खुदावंद आपको सेफ रखेगा। फिर आपके बच्चे आपके ताबे रहेंगे और आप खुदा के ताबे रहेंगे, क्योंकि आज अगर आप सिंसियर रहेंगे तो 100% आपके बच्चे भी आपके साथ सिंसियर रहेंगे। अगर आप खुदावंद के साथ गड़बड़ी करोगे तो आपके बच्चे भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि वो आपको देखेंगे। कलीसिया आज अपना आप खुदा को दो और खुदावंद के दास के साथ, खुदावंद के साथ सच्चे दिल से चलो। अगर नहीं दिल करता तो उससे बेहतर है स्टॉप हो जाओ, लेकिन चीटिंग मत करो, क्योंकि जीसस उस चीटिंग को देख रहे हैं। खुदावंद के दास तो नहीं देखते बट खुदावंद देखते हैं। आज देखो और सोचो कि हाँ हम खुदावंद के साथ कैसे चल रहे हैं। अगर आप ठीक तरीके से चलोगे तो खुदावंद भी आपके लिए वो फेवर भेजेगा जो खुदावंद ने अपने दासों को दी। खुदावंद को अपनी कौम इस्राएल से इतना प्यार था कि जीसस ने मूसा को उठा दिया। उसने जीसस को कितनी बार इनकार कहा कि खुदा मैं तेरा काम नहीं कर सकता। खुदा ने कहा नहीं, मेरे लोगों को बचाना है और तू ही करेगा। अगर खुदा हमसे प्यार करते हैं तो जीसस फिर हर उस चीज को हमारे से दूर करते हैं जो हमें खुदा के पास जाने से रोकती है, वो चाहे फिर कोई भी चीज हो। आज कलीसिया अपना आप खुदा को दो ताकि खुदावंद अपने आसमान के दरीचों को खोले और खुदावंद वो फेवर आपको दे जो जिसके योग्य हैं आप। क्योंकि आप अगर खुदावंद के साथ सच्चे दिल से चलेंगे, जैसे खुदावंद का बंदा दाऊद कह रहा है, तो जो फेवर खुदावंद के बंदा दाऊद ने ली, आज उसी फेवर को आप लोगे। अगर अपने खुदावंद के उन अहकामों को मानोगे कि हाँ खुदावंद अगर तूने कहा है कि प्रेयर करनी है तो करनी है, अगर करोगे, खुदावंद में टाइम स्पेंड करोगे तो खुदावंद अपने उन भेदों को आप पर खोलेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। फिर वो बात खुदावंद आपसे करेगा जो दुनिया जिसको कबूल नहीं करती। कलीसिया खुदावंद आज आपको बेस्ट देने को है। आमीन। कदूस मेहरबान ऐ खुदावंद, आज का वचन इनकी जिंदगी में अद्भुत रीति से कार्य करे मेरे खुदा, ताकि आपके खुदा ने शहादतों को उसकी हजूरी को मांगो, उसके बल को मांगो, उसकी ताकत को मांगो। रहता है
खुदा एक पल भी ना हो तुझसे है जुदा, एक पल भी ना हो तुझसे है जुदा, मेरा खुदा मेरा खुदा वो शाफी मेरा खुदा मेरा खुदा मेरा खुदा वो शाफी। अपने हाथों को उठाओ, एक हाथ दिल पे रखो, एक आसमान की तरफ उठाओ और खुदा से कहो, खुदा आज मैं तेरे वचन को समझ पाऊं, ताकि मैं और मेरा घराना इस कलाम के सबब से तेरी हजूरी में हम याद किए जाएं। जरूर है हम घटें आप बढ़ें और फक्त आपका नाम इज्जत और जलाल पाए। बात करो खुदा से, उसकी प्रेजेंस को मांगो, उसकी हजूरी को मांगो, उसके बल को, उसकी ताकत को मांगो, उसके जोर को मांगो, क्योंकि भला खुदा हम सबके साथ है। उसकी ताकत, उसका जोर हमारे साथ है, उसकी महिमा हमारे साथ है, उसका गहरा फजल हमारे साथ है, उसकी दया का हाथ हमारे ऊपर है। अब अपने हृदय के ऊपर, हृदय बोलते हैं बातन को, मतलब जो अंदर का रूह होता है, उसके ऊपर नजर करो और देखो कि आप खुदा के साथ कितने सीरियस हो। आपको सब मालूम पड़ जाएगा आप कितने सीरियस हो। जब आप सीरियस हो तो ये वचन आपको बड़े ध्यान से समझ आएगा। अगर आप सीरियस नहीं हो तो ये वचन समझने में आपको दिक्कत महसूस होगी, आपको हिचकिचाहट होगी, आपको ऐसा लगेगा ये वचन पता नहीं क्या है। लेकिन जब आप अंदर से राइट और क्लियर और नीट एंड क्लीन होगे, आपको वचन समझ आएगा। अपने हाथों को हिलाओ, अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। सब अपने हाथों को हिलाकर बोलेंगे थैंक यू जीसस। जितनी ताकत आपके हाथों में सारी तरफ से हालेलुया। कितने लोग उसकी प्रेजेंस में खुश हैं? हालेलुया। ओके, वचन को बड़े ध्यान से आपने सुनना और समझना है। अगर आप इसको सुनोगे और समझोगे, लाइफ सदा के लिए बदल जाएगी। हालेलुया। आपको एक बात याद रखनी है, जो स्टोरी हम अभी पढ़ेंगे ये हमारे सीखने के लिए एक ऐसा हिंट है। अगर हम इसको समझें तो हम बहुत कुछ इसमें से ले सकते हैं और अपनी लाइफ पे अगर इसको अप्लाई करें तो लाइफ सदा के लिए क्या होगी? बदल जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितनों के बात समझ आ रही है? तो इस वचन को जब हम स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको इसको बड़े ध्यान से इसलिए समझना है क्योंकि जब हम स्टोरी को पढ़ रहे हैं तो स्टोरी हमें तब समझ आती है जब हम उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जब पूरा कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो किसकी तरफ जाता है? वो खुदा की तरफ जाता है। हालेलुया। सब एक सेकंड के लिए आंखें बंद करो और अपने ध्यान को खुदा की तरफ लगाओ और कहो कि खुदा मैं इसको समझूं, समझ पाऊं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरी प्रेजेंस हमारे बीच में है। सब बोलो आमीन। हालेलुया। आपको एक बात बड़े ध्यान से अपनी जिंदगी में याद रखनी है। जब आप पाप के अंदर या गुनाह के अंदर होते हो तो बाइबल यहाँ पर हमें एक बात सिखा रही है। हमारे जो सुनने वाले कान और देखने वाली जो आंखें हैं, सुनने वाले कान क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। और देखने वाली आंखें क्या हो जाती हैं? बंद हो जाती हैं। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि खुदा पाक है और वो बदी को बर्दाश्त नहीं करता। तो कोई बात समझ आ रही है? अब ये आप बड़ा बेहतर अपने आप में जानते हैं कि आप बदी में हैं या नहीं हैं, आप पाप के अंदर हैं या नहीं हैं। पाप सिर्फ बदकारी नहीं है। थोड़ी सी आवाज खोलो। पाप सिर्फ बदकारी नहीं, पाप बुरा सोचना, बुरा चाहना,
किसी के लिए दिल में बुराई को रखना या किसी के लिए गलत बोलना या करना, कुछ भी आप इसको इस जुमले के अंदर लाकर समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का गुनाह हमारे अंदर है तो हमारे सुनने के जो कान है वो बंद हो जाएंगे और आंखें जो देखने वाली हैं वो बंद हो जाएंगी। कौन सी? स्पिरिचुअल आंखें और स्पिरिचुअल कान बंद हो जाएंगे। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि जब ये कान और आंखें बंद होती तो इसका मतलब क्या होता है? हमारे जो सुनने वाले कान जब बंद होते हैं तो हम खुदा की आवाज को फिर सुन नहीं पाते, फिर हमारे जो डिसीजन और फैसले होते हैं वो गलत होते हैं। हमारा फिर जो देखना होता है वो स्पिरिचुअल नहीं होता, हमारा देखना फिर नॉनसेंस होता है। फिर हम हर चीज को एक ऐसे तरीके से देखते हैं, हमें जो हमें अच्छा लगता है हम सिर्फ उसी को पसंद करते हैं, जो हमें अच्छा नहीं लगता हम कहते हैं ये रॉन्ग है। क्यों ये होता है? जब हमारी आंखें बंद होती हैं। मैं अपनी जिंदगी में कभी भी कोई फैसला अगर करूं या किसी भी चीज को अगर किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मैं हमेशा उसको स्पिरिचुअली लेकर चलता हूं, बिब्लिकल। मैं कभी भी फिजिकल फैसला और उसके साथ वो सिस्टम नहीं रखता, क्योंकि जो फिजिकल और जो दुनियावी बातें और फैसले होते हैं ये टोटली क्या होते हैं? ये रॉन्ग होते हैं। जब ये रॉन्ग होते हैं तो फिर हम गलत चीजें अपनी लाइफ में गलत फैसले करके हम गलत वे पे चढ़ जाते हैं। और ये एक छोटी बात नहीं होती, ये बहुत खतरनाक होती है। इसमें हमारी जिंदगी के बहुत बड़े बड़े ऐसी ब्लेसिंग्स होती हैं जो वेस्ट हो जाती है और हमें ऐसा लगता है कि शायद हम दुखों के लिए पैदा हुए, शायद ये पता नहीं क्यों ऐसा है, ये शायद चर्च में बरकत नहीं है या कुछ इस तरह से, तो कुछ तरह तरह की हम बातों को सोचते हैं। लेकिन अगर हम इस बात को समझें कि जब पाप हमारे अंदर होता है तो हमारी जो जिंदगी है वो क्या हो जाती है? अगर पंजाबी में कहो तो अन्य लूले लंगड़े अपा हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आती कि हमने कौन सा फैसला लेना है, क्या करना और क्या नहीं करना। इस बातों की हमें समझ नहीं आती, फिर हम गलत पे गलत, गलत पे गलत, गलत पे गलत करते जाते हैं। और जब हम पूरा पाप कर लेते हैं, पूरा फंस जाते हैं उसमें, फिर हमें रियलाइज करवाता है कि तू इस जगह पे रॉन्ग था, अब तू खुदावंद के विरोध में चला गया, वो तुझे माफ नहीं करेगा। अब तू जितना भी तू पाप कर सकता उसको खुल के तू कर, क्योंकि अब तू माफ होने वाला नहीं। कितनों को ये बात समझ आ रही है? हालेलुया। एक स्टोरी को हम पढ़ेंगे, पहला सलातीन उसका 22 बाब से हम पढ़ेंगे। इस स्टोरी को हम जरा ध्यान से सुन लें, फिर इसके ऊपर हम बात करें। हालेलुया। प्लीज पढ़िएगा। पहला सलातीन उसका 22वां बाब और इसकी पहली आयत से। और 3 बरस वो ऐसे ही रहे और इस्राएल और रामा के दरमियान लड़ाई ना हुई। और तीसरे साल यहूदा का बादशाह यहोशपत शाह इस्राएल के यहाँ आया और शाह इस्राएल ने अपने मुलाजमों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि रामा जलाद हमारा है, पर हम खामोश हैं और शाह अराम के हाथ से उसे छीन नहीं लेते। फिर उसने यहोशपत से कहा, क्या तू मेरे साथ रामात जलाद से लड़ने चलेगा? यहोशपत ने शाह इस्राएल को जवाब दिया, मैं ऐसा हूँ जैसा तू, मेरे लोग ऐसे हैं जैसे तेरे लोग, और मेरे घोड़े ऐसे हैं जैसे तेरे घोड़े। और यहोशपत ने शाह इस्राएल से कहा, जरा आज खुदावंद की मर्जी भी तो दरियाफ्त कर ले। तब शाह इस्राएल ने नबियों को, जो करीब 400 आदमी थे, इकट्ठा किया और उनसे पूछा, मैं रामात जलाद से लड़ने जाऊं या पास जाऊं? उन्होंने कहा, जा, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। लेकिन यहोशपत ने कहा, क्या इनको छोड़कर यहाँ खुदावंद का कोई नबी नहीं है, ताकि हम उससे भी पूछें? शाह इस्राएल ने यहोशपत से कहा कि एक आदमी इमला का बेटा मिकाया है, तो सही, जिसके ज़रिए से हम खुदावंद से पूछ सकते हैं। लेकिन मुझे उससे नफरत है, क्योंकि वो मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशनगोई करता है। यहोशपत ने कहा, बादशाह ऐसा ना कहे। तब शाह इस्राएल ने एक सरदार को बुलाकर कहा कि इमला के बेटे मिकाया को जल्दी ले आओ। सब बोलो आमीन। इतनी स्टोरी को समझ लो। यहाँ पर इस्राएल का बादशाह और यहूदा का बादशाह, इन दोनों के अंदर बातचीत हो रही है। और जो इस्राएल का जो बादशाह है वो यहूदा के बादशाह को बोलता है कि ये एक हमारे पास एक मुल्क है, वो हमारे से छीना जा रहा है, तो क्या तू मेरे साथ लड़ने के लिए, तू क्या उसके साथ मेरे साथ चलेगा, ताकि हम उसको
जीत सके, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुल्क हमसे छीन लिया जाए। तो जो यहूदा का बादशाह होता है वो इस्राएल के बादशाह को ये बोलता है, कहता है कि क्या हम उससे लड़ने तो जा रहे हैं, ठीक है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ पूरा मुत्तफिक हूँ, बस मुझे इतना बता दे कि यहाँ पर तेरे क्या कोई नबी या कोई ऐसा बंदा है कि क्या हम खुदा की मर्जी को पूछ ले कि हमें लड़ने जाना है या नहीं जाना है। उसने कहा हाँ। तो बाइबल अभी हमने ये पढ़ा कि वहां पर उसके पास 400 नबी थे। कितने नबी थे? 400 नबी थे। तो उसने कहा तो उन 400 नबियों को बुलाओ। वो जब नबी आए तो उन्होंने पूछा क्या हम उस मुल्क के साथ लड़ने जाएं या कि हम ना जाएं? तो 400 के 400 नबियों ने ये बोला कि हाँ बादशाह तू लड़ने जा, क्योंकि जब तू लड़ने जाएगा तो खुदा उस मुल्क को तेरे क्या कर देगा? कब्जे में कर देगा। अब नबी बोल रहे हैं कि तू लड़ने जा, क्योंकि बाइबल की पिछली स्टोरीज को हम जब पढ़ते हैं तो जब दाऊद कुछ लड़ने जाता था तो वो खुदा से पूछता था मैं लड़ने जाऊं कि नहीं जाऊं। खुदा कहता हाँ लड़ने जा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता था खुदा उसको कहता नहीं तो नहीं लड़ेगा, तो अभी नहीं जाएगा लड़ने के लिए, तो वो रुक जाता था। तो वो खुदा की बात को मानता था। यहाँ पर भी खुदा क्या कर रहा है कि इनकी जो बातें जो इनके दरमियान में हो रही, खुदा उनको सारी सब बातों को सुन रहा था और देख भी रहा था कि बादशाह आपस में क्या बात कर रहे हैं। तो कहते कि वो 400 नबी जो कह रहे हैं कि ठीक है तो लड़ने चला जा, ठीक है खुदा उसको क्या करेगा? तेरे कब्जा में कर देगा। तो जो यहूदा का बादशाह होता है वो ये कहता है इन सब को छोड़, मुझे इनकी समझ नहीं आ रही, क्या तेरे यहाँ कोई और नबी है या कोई और ऐसा शख्स है जिससे हम पूछ सके कि खुदा की क्या मर्जी है? तो वहां पर इस्राएल का बादशाह ये बोलता है, कहता है हाँ यहाँ पर एक ऐसा बंदा है, कहता पर मुझे उस नबी से क्या है? नफरत है, क्योंकि वो मेरे हक में हमेशा गलत प्रोफेसी करता है, यानी कि गलत नबूवत करता है, यानी कि मेरे हक में वो हमेशा मेरे अंगेंस्ट ही जाता है। अब एक नबी और कहां पे 400 नबी। और बाइबल ये बोल रही है कि वो वहां पर जब आपस में उसकी बात हो रही तो कहता ठीक है मैं उसको बुलाता हूं। तो वहां पर मकाया को, यानी कि जो वो अकेला नबी था, उसको बुलाते हैं। और आगे हम स्टोरी को अब सुनेंगे, आगे 9 से। तब शाही इस्राएल ने एक सरदार को बुलाकर कहा कि इमला के बेटे मिकाया को जल्दी ले आ। उस वक्त शाही इस्राएल और शाही यहूदा यहूसफत सामरिया के फाटक के सामने एक खुली जगह में अपने अपने तख्त पर शाहाना लिबास पहने हुए बैठे थे और सब नबी उनके हुजूर पेशनगोई कर रहे थे। और केनाना के बेटे सिदकिया ने अपने लिए लोहे के सींग बनाए और कहा खुदावंद यूं फरमाता है कि तू इनसे अरामियों को मारेगा जब तक वो नाबूद ना हो जाए। और सब नबियों ने यही पेशनगोई की और कहा कि रामात जलाद पर चढ़ाई कर और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। और उस कासिद ने जो मिकाया को बुलाने गया था उससे कहा दे सब नबी एक जुबान होकर बादशाह को खुशखबरी दे रहे हैं, सो जरा तेरी बात भी उनकी बात ही की तरह हो और तू खुशखबरी ही देना। मिकाया ने कहा आमीन आमीन। अब यहाँ पर बादशाह के एक नौकर जाता है और जाकर उस नबी से बात करता है, कहता है कि भाई साहब मेरी बात सुनो। कहता है कि वहां पर क्या हो रहा है कि जितने भी 400 नबी बैठे खड़े हैं यहाँ पर खुदा बादशाह की हुजूरी में, तो उन सब ने एक ही स्टेटमेंट दिया है, तो कृपया तू भी वही स्टेटमेंट देना। क्या करना? तू भी वही बयान देना जो 400 नबियों ने कहा कि हाँ बादशाह तू लड़ने जा और तू कामयाब होकर आएगा। आगे वो नबी क्या बोलता है हम 13 आयत से पढ़ेंगे। मिकाया ने कहा खुदावंद की हयात की कसम, जो कुछ खुदावंद मुझे फरमाए मैं वही कहूँगा। सो जब वो बादशाह के पास आया तो बादशाह ने उससे कहा मिकाया हम रामात जलाद से लड़ने जाएं या रहने दें? उसने जवाब दिया जा और कामयाब हो, क्योंकि खुदावंद उसे बादशाह के कब्जा में कर देगा। बादशाह ने उससे कहा मैं कितनी मर्तबा तुझे कसम देकर कहूँ कि तू खुदावंद के नाम से हक के सिवा और कुछ मुझको ना बताए। तब उसने कहा मैंने सारे इसराइल को उन भेड़ों की मानित जिनका चौपान ना हो पहाड़ों पर गंदा देखा, और खुदावंद ने फरमाया कि इनका कोई मालिक नहीं, सो वो अपने अपने घर सलामत लौट जाए। सब बोलो आमीन। अब यहाँ पर लिखा है कि जब वो नबी बादशाह के सामने आता है तो उसको बोलता है कि हाँ अब तू बता क्या हम उनसे लड़ने जाएं कि ना लड़ने जाएं।
अब वो नबी क्या बोलता है, वो कहता है कि हाँ तू लड़ने जा, तू कामयाब होगा और खुदा तुझे सलामत ले आएगा। तो आगे से बादशाह उसको ये कहता है, क्या कहता है, मुझे हर बार तुझे ये बात कहनी पड़ेगी, तुझे ये बताना पड़ेगा कि मैं तुझे खुदा की कसम दूं, फिर ही तू सच्चाई बताएगा कि खुदा क्या चाहता है। जब वो उससे ये बात कहता है तो फिर आगे से वो नबी ये बोलता है, कहता है कि मैंने अपनी स्पिरिट में या अपनी खुली आंखों से एक चीज देखता हूँ कि खुदावन की जो भेड़े हैं उनका चरवाहा जैसे कोई है नहीं है, और वो भेड़े जो हैं वो परगिंदा है, मतलब कि वो तितर बितर हो चुकी हैं और उनका कोई भी चरवाहा नहीं है। जब ये वाली पेशन कोई वो करता है बादशाह के लिए, तो यहूदा का जो इस्राइल का बादशाह होता है वो यहूदा के बादशाह को ये कहता है मैंने तुझे कहा था ना, ये मेरे लिए हमेशा गलत प्रोफेसी करता है। ये कह रहा है कि मैं इस्राइल के लोगों के लिए हुआ या ना हुआ एक बराबर हूँ, यानी कि मैं उनकी हिफाजत नहीं कर रहा हूँ, हत्ता कि मैं अपने लोगों के लिए लड़ने के लिए जा रहा हूँ। और ये बोल रहा है कि खुदा ऐसा बोल रहा है। कितना को समझ आ गई? अब हम आगे बढ़ेंगे। तब शाह इस्राएल ने यहोशपत से कहा, क्या मैंने तुझको बताया नहीं था कि ये मेरे हक में नेकी की नहीं बल्कि बदी की पेशन गोई करेगा? तब उसने कहा, अच्छा तो खुदावंद के सुकन को सुन ले। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाहिने और बाएं खड़ा है। और खुदावंद ने फरमाया, कौन अखियब को बहकाएगा ताकि वो चढ़ाई करे और रामात जलाद में खेत आए? तब किसी ने कुछ कहा और किसी ने कुछ, लेकिन एक रूह निकल कर खुदावन के सामने खड़ी हुई और कहा, मैं उसे बहकाऊंगी। खुदावन ने उससे पूछा, किस तरह? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाले रूह बन जाऊंगी। उसने कहा, तू उसे बहका देगी और गालिब भी होगी, रवाना हो जा और ऐसा ही कर। सो देख, खुदावन ने तेरे इन सब नबियों के मुंह में झूठ बोलने वाली रूह डाली है और खुदावन ने तेरे हक में बदी का हुक्म दिया है। तब केनाना का बेटा सिदकिय्याह नजदीक आया और उसके मिकाया के गाल पर मार कर कहा, खुदावन की रूह तुझसे बात करने को किस राह से होकर मुझ पर से गई? मिकाया ने कहा, ये तो उसी दिन देख लेगा जब तू अंदर की एक कोठरी में घुसेगा ताकि छुप जाए। और शाही इस्राएल ने कहा, मिकाया को लेकर उसे शहर के नाजिम अमोन और युवास शहजादा के पास लौटा ले जाओ और कहना, बादशाह यूँ फरमाता है कि इस शख्स को कैद खाना में डाल दो और इसे मुसीबत की रोटी खिलाना और मुसीबत का पानी पिलाना जब तक मैं सलामत ना आऊँ। तब मिकाया ने कहा, अगर तू सलामत वापस आ जाए तो खुदावन ने मेरी मार्फत कलाम ही नहीं किया। फिर उसने कहा, आए लोगों, तुम सब के सब सुन लो। सब बोलो आमीन। ये इतनी लंबी स्टोरी आपको सुनाने का मतलब क्या है, ताकि आपको ये बात मालूम हो कि लिखा क्या हुआ था। अब इसको ध्यान से सुनो। अब बाइबल ये कहती है कि जब वो नबी जब बादशाह के सामने आया तो उसने कहा, अच्छा अगर तू सच सुनना चाहता है तो फिर ध्यान से सुन। उसने कहा, सब लोग जितने यहाँ पर खड़े हो सुनो खुदावन के उस कलाम को। जब उसने उस कलाम को शुरू किया तो उसने कहा कि देख, तब उसने कहा, अच्छा तू खुदावन के सुतन को सुन ले। मैंने देखा कि खुदावंद अपने तख्त पर बैठा है और सारा आसमानी लश्कर उसके दाएं और बाएं खड़ा है। और खुदावंद ने फरमाया कि कौन? अहयाब को। ये इस्राइल का बादशाह था, अहयाब। तो बाइबल कहती है कि खुदावंद कैसे प्रेजेंस लगी थी, और जो नबी था, जो प्रॉफिट था खुदा का, वो अपनी स्पिरिचुअल आई से आसमान में खुदा की प्रेजेंस में वहां पर खुदा को देख रहा था कि खुदा तख्त पर बैठा है और उसके दाएं और बाएं खुदा के फरिश्ते ऐसे खड़े हैं। और वहां पर खुदा पूछते हैं कि कौन जाकर इस्राइल के बादशाह को बहकाएगा या उसको कायल करेगा कि जो मैं चाहता हूं वो करे। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, जो ऊपर खुदा के फरिश्ते खड़े होते हैं। बाइबल कहती है कि वहां से एक रूह निकलती है, मतलब एक एंजल्स कह सकते हो, खुदावंद की कोई भी ऐसा, तो खुदा के रूह की बात हो रही वहां पर, तो कोई भी कहते वहां से एक रूह ऐसे बाहर निकली और सामने आकर खुदा के खड़ी हुई। उसने कहा, मैं जाकर इस्राइल के बादशाह को क्या करूंगी? बहकाऊंगी, मतलब उसको कायल करूंगी कि वो उनकी बात माने, जो नबी झूठे वहां पर खड़े हैं, और जो मिकाईल जो बात बोल रहा है उसको वो गलत कहे।
उसने कहा तू ऐसा कैसे करेगा? उसने कहा मैं जाऊंगा। उस रूह ने कहा मैं जाकर उसके 400 नबियों के मुंह में बैठकर मैं झूठ बुलवाऊंगा। झूठ क्या बुलवाऊंगा? कि बादशाह तू लड़ने जा और तू कामयाब होकर वापस आएगा। जबकि उसके हक में खुदा ने ये ऐलान कर दिया था कि जो इस्राएल का बादशाह है ये इतना बदकार है, इतना गुनाहगार है, खुदा ये फैसला कर चुका था कि अब मैं इसको मार दूंगा। अब वो ये चाहता था कि ये लड़ने जाए, क्योंकि जब वो लड़ने जाएगा तो 100% उसके बारे में पहले से प्रोफेसी हो चुकी थी कि ये मारा जाएगा वहां पर। क्योंकि अगर वो लड़ने नहीं जाएगा तो क्या होगा? वो नहीं मरेगा और खुदावंद की जो प्रोफेसी थी वो झूठी ठहरेगी। अब 400 नबी कहते हैं तो लड़ने जा, लेकिन एक नबी जब सच बोलता और कहता है कि मैंने खुदा की प्रेजेंस में खुदा को एक बात करते सुना। उसने कहा क्या सुना? उसने कहा कि मैंने फरिश्तों को और खुदा को देखा। उसने कहा कि वहां पर, उसने कहा कौन जाएगा और अहयाब को जाकर क्या करेगा? बहकाएगा। तो एक रूह निकली और उसने कहा कि मैं जाऊंगी और जाकर वहां पर उसके नबियों के मुंह में बैठकर मैं झूठ बोलूंगी। आपको ये बात मैं पता क्यों बता रहा हूं? जब खुदा किसी को गिराने के बारे में सोच लेता है, वो बंदा कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, उसकी आखिरी दिन की गिनती शुरू हो जाती है। यहाँ पर इस्राएल का बादशाह अपने आप में बड़ा सियाना बन रहा था, लेकिन खुदा उसके बारे में, उसको देख भी रहा था, उसके बारे में फैसला कर चुका था कि इसको मैं अपने तो नबूद कर दूंगा। क्यों? क्योंकि वो इजाबेल का क्या था? हस्बैंड था। और इजाबेल के बारे में बाइबल ये कहती है कि उसने बाइबल के अंदर जो बदकारी की, शायद किसी ने भी वैसी बदकारी नहीं की होगी। और वो अपने हस्बैंड को बहकाती थी, फंसलाती थी और उससे वो सारे पाप करवाती थी जो आगे वो बादशाह था, वो इस्राएल से आगे वो गुनाह करवाता था। और इसलिए वो इतना गुनाहगार और पापी हो चुका था कि वो खुदा की आवाज को सुन नहीं पा रहा था। जो मैंने शुरू में बोला आपसे, मैंने क्या बोला कि जब इंसान पाप उसके अंदर होता है, गुनाह उसके अंदर होता है, तो उसके सुनने वाले कान बंद हो जाते हैं। उसको सिर्फ वो बातें अच्छी लगती हैं जो उसकी जात के लिए और उसकी इज्जत के लिए वो उसको अच्छी लगती हैं। क्योंकि मैंने बाइबल में ये पढ़ा है और मैंने सीखा है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो और खुदा के साथ बड़ी सीरियस होकर अगर आप चल रहे हो, आपको अपनी इज्जत का कभी ख्याल नहीं होगा। पता क्यों? क्योंकि आप यीशु मसीह में मर चुके हो और मरे हुए इंसान की इज्जत नहीं होती, क्योंकि वो यीशु मसीह के लिए जी रहा है। और यीशु मसीह जमीन पर आकर हमारे लिए बेइज्जत हुए, शर्मिंदा हुए, मुंह पर थकवाया, कांटों का ताज डाला। उन्होंने किसी इज्जत की परवाह नहीं की, उन्होंने सिर्फ खुदा के उस हुक्म को पूरा किया जो बाप ने उनको दिया था। इसी तरह से जब आपको कोई खुदावंद अपने कामों के लिए चुनता है, इस्तेमाल करता है, आपको यूज करना चाहता है, आपको बढ़ाना चाहता है, आगे लेके जाना चाहता है, तो सबसे पहले वो आपकी जिंदगी में पाप को लेकर आता है। पाप सिर्फ बदकारी नहीं होती कि एक मर्द और औरत का रिलेशन, पाप ये नहीं होता, पाप झूठ भी होता है, पाप लालच भी होता है, पाप जो होता है किसी के बारे में गलत सोचना, पाप होता है किसी के बारे में गलत करना और कहना और होना। पाप बहुत तरह के हैं, लेकिन जब पाप जिंदगी में आता है, आपके सुनने के कान बंद हो जाते हैं। और जब सुनने के कान बंद होते हैं तो पंजाबी में कह लो फिर तुसी अन्ने ते बोले बन जाते हो। फिर आपको कोई भी बात, कोई भी बंदा कितनी भी स्टेटमेंट क्लियर करने की कोशिश करे, आप उस बात को कभी नहीं मानते। आपको बस यही लगता है आई एम अ राइट पर्सन, आई एम अ राइट पर्सन, मैं ठीक हूं। और बाइबल कहती है ठीक सिर्फ खुदा है, कोई कामिल नहीं, कोई भी इतना समझदार, अकलमंद और बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट सिर्फ कौन है? वो खुदा है। और यहाँ पर बाइबल हमें ये बता रही है कि खुदा उसके बारे में ठान चुका था। तो उसको जब मिकाल जब सच्ची बात बता रहा है कि मैंने ऐसा देखा है, वो चाहता था ये तौबा कर ले, लेकिन वो कहता नहीं, ये झूठा है। उसने अपने मुलाजिम को हुक्म किया इसको पकड़ के लेके जाओ, इसको मुसीबत की रोटी और मुसीबत का पानी पिलाओ, क्योंकि सच्ची बात जो है वो कभी भी इंसान को नहीं पचती। कितनों को समझ आ रही? हालेलुया। उसको सच्ची बात बताई, इसको नहीं समझ आई। 400 लोग उसको प्रोफेसी कर रहे हैं, हाँ तू बादशाह लड़ने जा, तू कामयाब होकर आएगा। और वो लड़ने गया और बाइबल कहती वो मारा गया। लेकिन उस नबी ने, उसने कहा कि इसको बांध दो, इसको मुसीबत की रोटी मुसीबत का पानी दो। कहता कि जब तक मैं वापस ना जाऊं, कहता सुन लो सब लोग। उसने उसी टाइम राइट नाउ बोला, उसने कहा सुन लो सब लोग। कहता अगर ये वापस आ गया तो खुदा ने मुझसे बात नहीं की, मैं झूठा नबी। और ऐसे कहते हैं तो जब लड़ने गया वो वापस नहीं आया, उसकी लाश वापस आई थी। और खुदा ने उसके हक में कहा था, कहता तेरा जो तेरी लाश में से ना तेरे जो कुत्ते हैं वो तेरा खून चाटेंगे। ये पीछे लिखा हुआ नहीं।
कितनों को समझ आ रही है? यही बात आप लोग को याद रखनी कि जब पाप जिंदगी में होता है तो पाप हमें ऐसा ही लगता है जैसे मीठा, हम कुछ नहीं हो रहा, हमने कुछ किया तो है नहीं है, ऐसा है वैसा है जैसा है, लेकिन पाप आपकी हड्डियों में बैठ चुका है, वो असर ला कर ही छोड़ेगा। यहाँ पर बाइबल हमें बड़ी गहराई से एक बात समझा रही है और सिखा रही है। कहते हैं कि जब पाप आपकी जिंदगी में होता है, गुनाह आपकी जिंदगी में होता है, आपके सुनने के कान बंद हो जाते हैं और आप राइट आंखों से नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि पाप आपकी जिंदगी में है। और यही उस बादशाह के साथ हुआ, इस्राएल के बादशाह के साथ। दूसरा बादशाह यहूदा का बादशाह नहीं मरा, वो जिंदा रहा, लेकिन ये मर गया। क्यों? क्योंकि इसके हक में खुदा ने कहा था, कहता तू जब तू मरेगा तो कुत्ते तेरे ब्लड को क्या करेंगे? खून को चाटेंगे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? तो ये एक बड़ा ही डीप किस्म का सरमन और मैसेज है, एक प्रोफेटिक वर्ड है। मतलब आप कह सकते हो कि एक सीधी सीधी बात है कि अगर पाप आज भी छुपा हुआ अंदर है, तुम पादरी से छुपा सकते हो, तुम अपने आसपास के पड़ोस से, अपने माँ बाप से ये चीजें छुपा सकते हो, लेकिन उस खुदा से नहीं छुपा सकते। क्योंकि जब पाप अंदर होगा तो आपके जितने फैसले और लाइफ के जितने डिसीजन होंगे वो सब रॉन्ग होंगे और गलत होंगे, और आपको गिरने के वक्त टाइम नहीं लगेगा, आपको संभलने का टाइम नहीं लगेगा। इसलिए मैं आप सबको ये बात बोलता हूँ कि अपनी जिंदगी में जब चर्च आ रहे हो तो सीधा सीधा चलो, कुछ भी गड़बड़ी पैदा मत करो। तुम्हें मालूम नहीं, मैं अपनी स्पिरिट में ऐसा देख रहा हूँ, कुछ लोग चर्च को ही जजमेंट कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। पर मैं स्पिरिट में क्या देख रहा हूँ? अब 10 मान लो कि आगे 1000 बंदा बैठा है, वो देख रहा है सब कुछ रॉन्ग हो रहा है चर्च में, और मैं अपनी स्पिरिट में अकेला क्या देख रहा हूँ? मैं अपनी स्पिरिट में देख रहा हूँ कि खुदावन छानने के साथ वो क्या कर रहा है, छान रहा है, और कुछ बच रहे हैं। और खुदा कहते हैं इसको ले और आगे चल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। क्योंकि जब आप लोग अपनी सबसे पहले ये देखो कि तुम स्पिरिचुअल दुनिया का, स्पिरिचुअल सिस्टम का, स्पिरिचुअल खुदा की प्रेजेंस का तुम जब फैसला कर रहे हो तो सबसे पहले देख लो कि हु इज दिस, तुम कौन हो। अगर पाप अंदर है तुम राइट फैसला नहीं कर सकते, अगर पाप अंदर है तुम सही जजमेंट नहीं कर सकते, अगर पाप अंदर है तुम राइट नहीं सुन रहे तो सब नॉन बिब्लिकल बातों को सुनकर अपने स्पिरिट के अंदर और पाप से भरते जा रहे हो, और तुम्हें टाइम नहीं लगेगा गिरने में। तुम्हें कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। अगर चर्च में हो तो खुदा के साथ रिलेशन रखो। अगर खुदा के साथ रिलेशन नहीं है और फिजिकल रिलेशन है, तुम अपनी लाइफ में बहुत सी ट्रबल को फेस करोगे। हालेलुया। उसने कहा जो इंसान के मतलब आदमी के बाजुओं पर तवक्कल करता है वो बंदा टोटली रॉन्ग है, वो मलाउन है, उसको हम लानती भी बोल सकते हैं। लेकिन कहता जो खुदा पर भरोसा करता है, खुदा पर यकीन करता है, वो कभी शर्मिंदगी को ना देखेगा यीशु मसीह के नाम से। उसको अपनी बीवी पर बड़ा घमंड था, गरूर था, वो जो फैसले करते थे, वो जो भी काम करते थे वो उसमें कामयाब होते, उनको लगता था हम ठीक है, हम राइट हैं। पर खुदा ऊपर ठान चुका था कि मैं अब इसको मार दूंगा, हयात को मैं इसको मार दूंगा, इसके जो मरेगा इसके खून को कुत्ते चाटेंगे। ये मेरी प्रोफेसी है, ये खुदा ने खुद की थी। और ऐसा ही हुआ, जब वो मरा, उसके जब लोगों ने उसको गाड़ी पे लकड़ी के डाल के जब वापस लेके जा रहे थे, उसका खून जो नीचे से गिर रहा था ऐसे, और बाइबल कहती है कि कुत्तों ने उसके खून को चाटा और खुदा की प्रोफेसी पूरी हुई। हालेलुया। इसलिए याद रखो कि आपके हक में वो क्या सोच रहा है, वो क्या चाहता है, आपको मालूम नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि खुदा नहीं देख रहा, वो नहीं सुन रहा, वो हमारी छोटी छोटी बातों को सुनता और देखता है। जब वो छोटी छोटी बातों को सुनता और देखता है, हमें ऐसा नहीं, हमें मालूम नहीं होता कि वो देख रहा है, पर वो देख रहा है। और हमारी बातों का जब हिसाब वो ऊपर करता है, जब हमारे पाप बढ़ जाते हैं, हमारे गुनाह बढ़ जाते हैं, तो हम इतनी तेज स्पीड के साथ हम अपने रॉन्ग डिसीजन और फैसलों की तरफ जाते हैं। और जब हमें उसका जाके खमियाजा भुगतना पड़ता है, फिर हम कहते हैं कि हमसे क्या हो गया। तब कोई फायदा नहीं, तब सब कुछ बिखर चुका है, सब कुछ जा चुका है। कितनों को ये बात समझ आ रही है? तो इसकी जो एंड इसकी जो बात थी वो क्या है कि आपकी लाइफ में अगर पाप है तो ये बात याद रखो, आपका एक भी फैसला राइट नहीं है। इतना को समझ आ रही है?
और अगर आप पाप से निकल जाओगे, पाप आपकी जिंदगी से आउट हो जाएगा, स्टेप बाय स्टेप आपके फैसले, आपके डिसीजन, आपके जो आपके वे हैं वो राइट भी होते जाएंगे और आपके सब जो चीजें हैं वो राइट भी होती जाएंगी। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। तो अपनी जिंदगी में ये चेक करो कि इस जगह पर रॉन्ग, मैं गलत हूं, क्योंकि हमें अपने गिरेबान में झांकना है, हमें किसी की तरफ नहीं देखना। जब हम अपनी तरफ देखेंगे तो हम 100% अपने घर से गंदगी को निकाल सकते हैं। जब हम किसी के घर में जाकर पंजाबी के चाटियां मारेंगे तो अपना घर गंदा होगा और अगले के घर में गलतियां निकाल रहे हैं, इसको भी साफ कर लो। वो हो सकता है तुम्हारे कहने पर अपने आप को साफ कर ले, लेकिन अगर उसने तुम्हारे घर में छाती मारी तो वो देखेगा, हाँ की कहते आप रोड दी जावा तो अगले नो मत्ती लाओ। हाँ, मतलब अपना घर गंदा है, अपना खुदा का जो घर तुम्हें खुदा ने दिया है वो गंदा है, और किसी के घर में छातियां मारो, उसको बोल रहे हो कि भाई साहब तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये कर लो, जबकि हमें अपने आप को देखना, राइट करना है, क्योंकि खुदा हम में से होकर काम करना चाहता है। अगर वो किसी में से होकर काम करेगा तो उसका भला है, लेकिन खुदा चाहता है वो तुम में आकर सुकून करना चाहता है, रहना चाहता है, तुम्हें सुकून करना चाहता है, चलना फिरना चाहता है, ताकि वो तुम्हें राइट जगह पर लेकर जा सके, तुम्हारी लाइफ ब्लेस्ड हो सके और तुम आगे बढ़ सको यीशु के नाम से। हालेलुया। कितनों की बात समझ आ रही है? आप सब ब्लेस्ड हो यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और बात करो, खुदा हर पाप मेरी जिंदगी से नाश हो जाए, हर एक पाप मेरी जिंदगी से नाश हो जाए, हर एक शर्मिंदगी मेरी जिंदगी से नाश हो जाए, हर वो नॉनसेंस जो शैतानी मेरी जिंदगी से नाश हो जाए, हर शैतान की इन्फ्लुएंस जो मेरी लाइफ में है खुदा वो नाश हो जाए, हर एक नॉनसेंस मेरी लाइफ से नाश हो जाए, हर एक शर्मिंदगी मेरी लाइफ से नाश हो जाए। खुदा से बात करो, कहो कि खुदावंद मुझे तौबा करने दे, ताकि मैं तौबा कर सकूं, मैं तेरे पीछे चल सकूं, तुझे समझ सकूं, तुझे जान सकूं, तुझे पहचान सकूं, तुझे समझ पाऊं कि तू क्या चाहता है। जरूर है मैं घटूंगा, आप बढ़ेंगे और आपके नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। खुदा का पाक रूह तुम्हारी जिंदगी में हर एक पाप को नाश कर दे, सब जुए बंधन टूट कर नाश हो जाए, हर एक शर्मिंदगी तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चली जाए, हर एक नॉनसेंस तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चली जाए, हर एक जादू टूना तुम्हारी लाइफ से नाश हो जाए, हर एक बैड स्पिरिट का इन्फ्लुएंस तुम्हारी लाइफ से सदा के लिए नाश हो जाए, हर एक शर्मिंदगी तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चली जाए, हर एक धोखा तुम्हारी लाइफ से छोड़े और चला जाए, हर दिले का आत्मा तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चला जाए। यीशु मसीह के नाम से तुम्हें छोड़े और चला जाए, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें छोड़े और चला जाए, यीशु मसीह के नाम से तुम्हें छोड़े और चला जाए। हर एक वो नशे की स्पिरिट को मैं अभी राइट नाउ तुम्हारे घर से, तुम्हारी फैमिली से नाश करता हूं यीशु मसीह के नाम से। खुदा के स्वर्गदूत चाहे सब चीजें अपने कंट्रोल में कर रहे हैं, मैं तेरे स्वर्गदूतों को कमांड करता हूं राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद तेरा स्वर्गदूत खुदावंद खुदा हर एक चीज को उनकी जिंदगियों से नाश कर दे, हर एक चीज को अरेस्ट कर ले यीशु मसीह के नाम से जो इनकी जिंदगी में शैतान की तरफ से है। और मैं खुदावंद की गहरी प्रेजेंस को तुम्हारे बीच में देख रहा हूँ, तुम अपनी लाइफ में खुदावंद की भारी प्रेजेंस को देख रहे हो। मैं शैतान को टुकड़े टुकड़े होते हुए देख रहा हूँ, शर्मिंदा होते हुए देख रहा हूँ, नशे की लानत टूट कर टुकड़े टुकड़े हो रही है, नशे की लानत टूट के टुकड़े टुकड़े हो रही है। तुम्हारी कुर्बानियों के स्वर से खुदा तुम्हें बड़ी गवाहियों के साथ खड़ा करने जा रहा है। हर शैतान जो तुम्हारी लाइफ को नाश करना चाहता है वो खुद नाश हो जाए यीशु मसीह के नाम से। मैं खुदा उनका दास होने के नाते कमांड करता हूँ हमारी लाइफ का हर एक जुआ बंधन राइट नाउ टूट कर नाश हो जाए, हर एक शर्मिंदगी तुम्हारी लाइफ से नाश हो जाए, हर एक नॉनसेंस तुम्हारी लाइफ से नाश हो जाए, हर एक बीमारी तुम्हारी लाइफ से सदा के लिए नाश हो जाए, हर एक हड्डियों का रोग तुम्हारी लाइफ से सदा के लिए नाश हो जाए, हर एक शर्मिंदगी तुम्हारी लाइफ से सदा के लिए नाश हो जाए, हर धोखा देने वाली गंदी रूह तुम्हारी लाइफ को छोड़े और चली जाए, तुम्हारी लाइफ को खराब करने वाली हर एक दुष्ट आत्मा को राइट नाउ मैं कमांड करता हूँ तुम्हारी लाइफ को सदा के लिए छोड़े और चली जाए। अपने हाथों को उठाओ और अपने घरों की तरफ करो। यीशु मसीह के नाम से मैं कमांड करता हूँ जब तुम घर जाओ तो खुदावंद का पाक रूह तुम्हारे साथ हो, जब तुम घर जाओ तो खुदा के स्वर्गदूत तुम्हारे साथ जाए, जब तुम घर जाओ तो खुदा के स्वर्गदूत तुम्हारे साथ जाए।
तुम्हारे घर से सब शैतानी इन्फ्लुएंस खत्म हो जाए यीशु के नाम से। सब असर खत्म हो जाए यीशु के नाम से। खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। राइट नाउ खत्म हो जाए यीशु के नाम से। मैंने बोला खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम से। शैतान टुकड़े टुकड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से। टुकड़े टुकड़े हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीमारी जो शैतान ने तुम्हें दी वो राइट नाउ तुम्हारी बॉडी को छोड़ रही और जा रही यीशु मसीह के नाम से। वो राइट नाउ तुम्हारी बॉडी को छोड़ रही और जा रही यीशु मसीह के नाम से। हर एक नॉनसेंस में तुम्हारी लाइफ को छोड़ते हुए देख रहा यीशु के नाम से। एक हाथ आसमान की तरफ, एक अपने सर के ऊपर रखो। मैं यीशु मसीह के नाम से कमांड करता हूँ, जो हाथ आसमान की तरफ है और जो हाथ सर के ऊपर है, मेरा खुदा अभी राइट नाउ यीशु मसीह के नाम से अपनी दया का हाथ अपने बच्चों के हाथ में दे। वो वही हाथ के ऊपर जब मसा आए, जो हाथ दिल पर है, वो मसा तुम्हारे दिल और दिमाग पर ठहर जाए। राइट नाउ ठहर जाए। राइट नाउ ठहर जाए। राइट नाउ ठहर जाए। यीशु के नाम से ठहर जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से ठहर जाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से ठहर जाए। ये मसा जो तुम्हारे ऊपर है, उसके वचन के द्वारा इस मसा के स्वर से तुम्हारी लाइफ के सब जुए बंधन टूट जाए। राइट नाउ यीशु के नाम से। राइट नाउ टूट जाए यीशु मसीह के नाम से। हर धोखे का रूह अभी राइट नाउ तुम्हें छोड़े और चला जाए। हर व्यभिचार का रूह तुम्हें छोड़े और चला जाए। अपने हाथों को दोनों को उठाओ ऊपर, पूरे हाथ उठाओ। मैं कमांड करता हूं अभी राइट नाउ, मैं एक ऐसे शख्स को देख रहा हूं, बस मैं इतना ही बोलूंगा कि वो एक बहुत बड़ी नॉनसेंस के बीच में फंसा हुआ है और वो अपनी जिंदगी में अपनी वाइफ के होते हुए भी बाहर किसी के साथ है और उसकी मेरी आवाज उसके कान तक पहुंच रही है और खुदावंद तुझे कहता है तौबा कर ताकि तू और तेरा घराना बचाएगा। आमीन। अगर तू यू टर्न लेकर वापस आ रहा है, खुदा तुझे बचाएगा यीशु मसीह के नाम से। वो तुझे प्यार करता है और मेरी आवाज तेरे कान तक पहुंच रही है और तुझे बड़ी चुभ रही है, लेकिन मेरा खुदा ये बोलता है मैं इसे प्यार करता हूं। जिस तरह से मकाया ने अहयाब को बोला कि खुदा ने एक रूह को भेजा है जो तेरे 400 नबियों के मुंह में बैठकर झूठ बोल रही है। अरे इस्राएल के बादशाह ने उसकी बात को तुच्छ जाना, उसे कहा तू झूठ बोलता है, तू रॉन्ग प्रोफेसी मेरे बारे में कर रहा है। उसने कहा ठीक है, उसने कहा तू देख लेगा ये सब कुछ। और अगर वो इंसान मेरी इस बात को अगर तुच्छ जानता है, उसका साइड इफेक्ट तो कुछ ही टाइम में देख लेगा, लेकिन खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा ये चाहता है कि तू तौबा करे और तू तौबा कर रहा है और खुदा तुझे बचा रही है। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस। मैं इस बात को क्लियर कर दूं, ये जिस भाई के बारे में मैंने बात की है वो इस चर्च में नहीं है, वो चर्च के अंदर नहीं है, ये बात जहन में रखना, लेकिन वो मेरी आवाज को सुन रहा है और खुदावंद चाहता है वो तौबा करे। खुदावंद उसे तौबा का रिपेंटेंस का रो दे ताकि वो तौबा करे और बचाया जाए यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ और बोलो थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ और बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। पूरे हाथ आसमान की तरफ उठाओ, आंखें बंद करो और मैं सिर्फ जिनको इशारा करो सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे लेके आना। हालेलुया। Yes. In Jesus' name. In Jesus' name. खुदा की प्रेजेंस तुम्हारे ऊपर है।
उसकी दया का हाथ तुम्हारे ऊपर है। आमीन उसकी गहरी दया तुम्हारे ऊपर है। आमीन उसकी गहरी हजूरी तुम्हारे ऊपर है। आमीन मैं खुदा की प्रेजेंस को तुम्हारे ऊपर देख रहा हूँ। अपने चेहरे आसमान की तरफ उठाओ। मेरी बेटी राइट नाउ प्रेजेंस रिसीव पीछे रहना रिसीव इन जीसस नेम। मेरी बहन मेरी बेटी अपनी स्पिरिट में थोड़ा सा जोर डाल और देख खुदावन को। खुदा की प्रेजेंस तेरे आसपास है। आमीन तेरे आसपास है। आमीन देख उसकी प्रेजेंस को। वो तुझे छू रहा आमीन राइट नाउ। ये उसकी मर्जी है। वो छू रहा आमीन इन जीसस नेम। इन जीसस नेम। थैंक यू जीसस इन जीसस नेम। आमीन थैंक यू लॉर्ड। इन जीसस नेम। बदल जाए सब कुछ। आमीन बदल जाए सब कुछ। दिल दिमाग जिस्म हड्डियां रूह और कर्ज जिस्म के एक एक कोने से नाश हो जाए। आमीन मैं सारे कर्ज को टुकड़े टुकड़े और नाश करता हूं यीशु के नाम से। हर एक कर्ज जो तुझे फॉलो करे वो सदा के लिए नाश हो जाए। यीशु के नाम से नाश हो जाए। In Jesus name. Labrekina samanto ko bolorororo. Labrekina samante ke belana sokotoro chite. Rikamante pheke bel arato rasi pheke bela karosoto. Labrekina pheke bel asu albi anaya shatal pheke osoto. Rikamanto ko bolorose dekre chite. उसकी गहरी प्रेजेंस हमारे बीच में है। आमीन उसकी दया का हाथ हमारे ऊपर है। आमीन बोलो थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस 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 सब बोलो आमीन। आमीन हाथों को उठा और तारीफ करो उसके नाम।